तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित कुछ संस्थाएं होती हैं। पूछा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? यह संस्था 1918 गांधी जी के द्वारा स्थापना की गई थी और इसके आजीवन अध्यक्ष भी गांधी जी रहे। इसकी आजीवन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा इसकी आजीवन अध्यक्षता की गई। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यह दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसी प्रकार आप देखोगे भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, ये सब महत्वपूर्ण संस्था हैं। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता ये वागर्थ पत्रिका निकालती है, कोलकाता की संस्था है, कोलकाता में यह स्थित है। इसी प्रकार आपसे पूछेगा केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति, आपसे जब केंद्रीय हिंदी समिति की बात करेगा तो ये आ जाती है, याद रखिएगा, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान भी इसको कभी कभी कह देते हैं, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहां पर आ जाता है? आगरा में आ जाता है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हिंदी भाषा को लोग दक्षिण भारत में भी जाने, तमिलनाडु आदि में, इस उद्देश्य से महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में इस संस्था का गठन किया गया। यह पुराने समय में जो नाम था मद्रास, वर्तमान में चेन्नई। ये इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मद्रास कह लो या चेन्नई कह लो। इन लिपियों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि, इनमें से अशोक ने किन लिपियों का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है? देखिए, ब्राह्मी और खरोष्ठी, जबकि कांधार में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उनमें ग्रीक और अरेमाइक करके जो लिपि होती है इनका प्रयोग भी किया गया है। इसका मतलब ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक और ग्रीक, इन चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, दूसरे का उत्तर भी डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3, ब्राह्मी लिपि को किसने डिसिफर किया था या किसने डिकोड किया था? ब्राह्मी लिपि को किसने डिकोड किया था, उसके अर्थ का पता लगाया था। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत के लेखक बताइए। हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानी हार की जीत बाबा भारती की कहानी है, इसके लेखक बताइए। सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ने अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जेम्स प्रिंसेप, ब्राह्मी लिपि को डिसिफर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और हार की जीत कहानी सुदर्शन नामक लेखक थे जिन्होंने बाबा भारती वाली हार की जीत कहानी लिखी। अस्तित्ववाद से प्रभावित है और छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन थे? छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले कौन थे? सभी लोग थोड़ा सा समझ के उत्तर दीजिए। झूठा सच, मैलांचल, अपनी अपनी अजनबी, गुनाहों का देवता। यह धर्मवीर भारती की पुस्तक है, गुनाहों का देवता। मैलांचल यह पहली आंचलिक रचना है, पहला आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे जी की रचना है। तो याद रखिएगा, ये जो अज्ञे जी की रचना है अपने अपने अजनबी, ये अस्तित्ववाद से प्रभावित है। छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले थे मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में पहला निबंध लिखने वाले कौन थे? आप कहोगे सर मुकुटधर पांडे। कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? इनमें से कौन लेखक थे इन्होंने कविता लिखने के लिए अपना एक निकनेम बनाया हुआ था, कलाधर नाम से कविता लिखते थे। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, कि जब आप हीनता या कमजोरी महसूस करते हैं, जब ही किसी की निंदा करते हैं, तो निंदा का उद्गम या उत्पत्ति ही हीनता और कमजोरी से होता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह एक बहुत उच्च कोटि के व्यंग्यकार माने गए हैं, उच्च कोटि के व्यंग्यकार। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविताएं कौन लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी, ये कलाधर नाम से कविताएं लिखते थे। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, ये हरिशंकर परसाई या डॉक्टर नगेंद्र। तो आप कहोगे व्यंग्यकार मैंने पहले ही आपको लिख दिया था।
ये हरिशंकर प्रसाद जी की लाइनें हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आलोचना मेरे व्यवहार का विषय है, विचार का नहीं। यह किसका वाक्य है? आलोचना मेरे व्यवहार का विषय है, मेरे विचार का नहीं। यह वाक्य किनका है? भाषा बुद्धि का एक उपकरण है। यह किसने कहा था? भाषा बुद्धि का एक उपकरण है। भाषा से ही आपकी बुद्धि का पता चलता है, तो आप यही कहोगे भाषा बुद्धि का एक उपकरण है। खींचकर उत्तर दीजिए सारे के सारे, एकदम थके थके से लग रहे हो। बहुत बढ़िया। कि आलोचना मेरे व्यवहार का विषय, विचार का नहीं। यह डॉक्टर नगेंद्र की पंक्तियां हैं और भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, यह अज्ञे जी ने कहा है। भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, ये अज्ञे जी